नमस्कार बच्चों। हाँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज जो अपनी ये जो वीडियो है या ये क्लास है, ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर का क्या है, रिव्यू है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर एग्जाम तो अभी होनी बाकी है, तो रिव्यू किस बात का कर रहे हो? ऐसा कौन सा पेपर हो गया जिसका रिव्यू करना पड़ रहा है? तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 3 मार्च को जो आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, कौन से वाले, नॉन कॉलेजिएट वाले, उनका पेपर हुआ था वैल्यू एडेड कोर्स वाला। तो वो जो वैल्यू एडेड कोर्स वाला पेपर है उसमें उनकी एग्जाम हुई थी आज मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर की। तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये बात बताई जाए कि हाँ, ये जो अपनी क्लास है जिसका वीडियो आप देखते हो और इतना प्यार आप दिखाते हो, तो इस क्लास की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। आपने जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की जो क्लास देखी, क्या उसमें से ये पेपर आया है? तो आज हम इस सारे प्रश्नों के आपके जवाब देंगे। और ये जो पेपर है, अगर आपने हमारी मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाली क्लास देखी है और जिस भी बच्चे ने ये क्लास देखी है उसका 95% जो पेपर है वो हमारी ही क्लास से ऐसा कैसा हूबहू आया है। अभी हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बिना टाइम पास किए, क्यों ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो रहा है क्योंकि आपकी एग्जाम है 5 तारीख को, आपकी क्या है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर की एग्जाम है। तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। खंड ए में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था वेयर इज सोनारगढ़ फोर्ट लोकेटेड, यानी सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है। तो आपने अगर अपनी क्लास देखी है बच्चों, तो जो पहली यूनिट थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को रखा था। और जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने साफ साफ कहा था कि आपसे पूछा जाएगा कि सोनारगढ़ का किला कहाँ है या कौन से किले को सोनारगढ़ का फोर्ट कहा जाता है। क्योंकि जैसलमेर जो फोर्ट है वह कौन से स्टोन से बना हुआ है? येलो स्टोन से बना हुआ है। येलो स्टोन से बना हुआ है जो शाम को क्या करता है, सोने की तरह चमकता है। इसलिए इस किले का क्या नाम है? सोनारगढ़, यानी गोल्डन फोर्ट। तो अब जो आपकी एग्जाम आएगी उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो हमने कहा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण बनवाया और अपनी रानी कुंभल देव की याद में उन्होंने ये किला बनवाया था। राइट द नेम ऑफ 2 हवेली जो जैसलमेर, जैसलमेर की कोई 2 हवेलियों के नाम लिखो। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो हमने उसमें बाकायदा चित्र के साथ आपको बताया कि जैसलमेर में है एक पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ताजिया टावर, ये सारे कहाँ हैं? जैसलमेर में है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है शेखावाटी की हवेली, यानी जो 5 तारीख आपका पेपर होगा उसमें शेखावाटी की हवेलियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि पोदार हवेली कहाँ है, मुरार का हवेली कहाँ है, या आपसे पूछा जाएगा कि शेखावाटी की कोई 4-5 हवेलियों के नाम लिखो। तो कितना आसान है। अगर जिन्होंने अपनी क्लास देखी है उसके लिए एकदम बल्ले बल्ले वाला पेपर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर है हवेली म्यूजिक। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमारी क्लास से नहीं था, हमने इसकी बात भी नहीं करी थी। हवेली म्यूजिक क्या होता है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो पुराने टाइम है तो जो हवेली में म्यूजिक गाया जाता था, यानी क्लासिकल इंडियन सॉन्ग या क्लासिकल सॉन्ग्स लाइक ध्रुपद गायकी, आपने इसका नाम सुना होगा, ध्रुपद गायकी। तो इस तरीके के जो संगीत है उनको क्लासिकल जो सॉन्ग है या क्लासिकल जो म्यूजिक है उसको कौन सा म्यूजिक बोलते हैं बच्चों? हवेली म्यूजिक बोलते हैं। किराड़ू, बस इतना ही आया है। किराड़ू के मंदिरों की बात करें तो किराड़ू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर के पास है। इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। तो जो अब एक एग्जाम है आपकी 5 तारीख को, तो किराड़ू के मंदिर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किन मंदिरों को कहते हैं, या किराड़ू के मंदिर में कौन से मंदिर फेमस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, सोमेश्वर मंदिर जो लॉर्ड शिवा को क्या है, डिवोटेड है, उनको यहाँ जो मंदिर है वो इनको क्या बोलते हैं, डिवोटेड है या इनके लिए डेडिकेटेड है, या सोमेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थापित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर, इनके बारे में लिखो। तो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है और इनमें 1444 पिलर्स है, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर भी कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स यानी खंभों का जंगल। और साथ में ये जैन मंदिरों की रिच कल्चर को ये शो करते हैं। तो ये भी है। रानी जी की बावड़ी, कितना आसान सा क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहाँ है बच्चों? रानी जी की बावड़ी हमने पढ़ा है बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। किसने बनवाई? रानी नाथावती ने, जो अनिरुद्ध राजा की क्या थी, पत्नी थी, रानी नाथावती। रानी ने ये बावड़ी बनवाई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रानी की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर इज द श्रीनाथ जी टेम्पल लोकेटेड, यानी श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो राजसमंद टाउन है, जो राजसमंद टाउन है, राजसमंद के नाथ द्वारा में जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, उस नाथ द्वारा मंदिर को ही क्या बोलते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपके लिए। फिर आते हैं वो व्हाट इज मींट बाई शेखावाटी रीजन। शेखावाटी रीजन से आप क्या समझते हो, कितना प्यारा है। शेखावाटी रीजन से क्या समझते हो, यानी ओपन आर्ट गैलरी वाला रीजन जहाँ पे खूब सारी हवेलियां है, पुराने मर्चेंटों ने बना रखी है, उसको किस नाम से जानते हैं, शेखावाटी रीजन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाना चाहिए, शेखावाटी रीजन से क्या अभिप्राय है। हाँ, इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता था, लेकिन अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, वो होगा ओपन आर्ट गैलरी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 5 मार्च को एग्जाम में छपने वाला है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट, इसी सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें, वेयर द फोर्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर ढाई शाके। देखो कितना प्यारा, मैंने आपको एग्जाम में उस पढ़ाते टाइम भी कहा था कि शाकों को इंग्लिश में भी क्या ही बोलना है, शाखा ही बोलना है, तभी ये क्लियर होगा। क्योंकि अगर हम इसको इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो होगा रे ढाई शाके। साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो ढाई शाकों के लिए फेमस है। तो हमने मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया कि जैसलमेर के किले में कितने शाखे हुए हैं, 2 शाखे कंप्लीट हुए हैं और एक शाखा सिर्फ क्या रहा, केसरिया हो पाया, जौहर नहीं हो पाया, इसलिए उसको आधा शाखा बोलते हैं। तो जैसलमेर का जो किला है, सोनारगढ़ है, वह किसके लिए फेमस है, ढाई शाखों के लिए फेमस है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन से किले में हुआ, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जौहर मेला कहाँ लगता है, जौहर मेला कहाँ लगता है, तो वो भी कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है। ये जो सबसे बड़ा शाखा हुआ था पद्मिनी रानी के नेतृत्व में, राणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ, तो उस शाखा की याद में वहाँ जौहर मेला लगता है। तो आई थिंक आपके लिए जिन्होंने भी एग्जाम दी है, जिसका भी ये पेपर हुआ है, बहुत आसान सा हुआ है। बात करते हैं अपन सेक्शन बी की। सेक्शन बी के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्थापत्य का वर्णन करोगे, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का आर्किटेक्चर कैसे है, तो आप ये कहोगे कि ये पानी से भी घिरा हुआ है, इस पे जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो जिगजैग है, 7 पोल से ये बना हुआ है, ठीक है, जाना इस पे कठिन है। हमने एक लाइन और भी बताई थी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सारे गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी सारे गढ़ क्या है, चाय कंपनी लगते हैं। तो आपको इसको थोड़ा आर्किटेक्चर को इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है वो। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, मेंशन द मेन फीचर ऑफ रणथंभौरगढ़ फोर्ट, यानी जो रणथंभौर का जो किला है, इसके मेन फीचर क्या है। तो मेन फीचर में आपको बताना होगा कि यहाँ पे गणेश मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है, ठीक है, यहाँ पे नेशनल टाइगर रिजर्व है, ओके, और इसका जो एंट्री गेट है उसको नौलखा पोल कहते हैं। यहाँ पे हमीर का बहुत बड़ा नाम रहा है, उन अमीर के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ है। तो ये कुछ इसकी बातें हैं। और हाँ, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए अबुल फजल इसके बारे में बोलते हैं कि बाकी सारे किले नंगे हैं, रणथंभौर का किला क्या है, बख्तरबंद है, इसने कपड़े पहन रखे हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन कीर्ति स्तंभ, यानी कि टावर ऑफ फेम। मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहना चाहता हूँ कि कीर्ति स्तंभ को, हालांकि हम टावर ऑफ फेम बोलते हैं, बट एग्जाम में इसको कीर्ति स्तंभ ही लिखा हुआ होगा, विजय स्तंभ को विजय स्तंभ ही लिखा होगा। ये उसी तरीके से है कि अगर मेरा नाम कमल है तो इंग्लिश में भी कमल ही होगा, लोटस नहीं होगा। ये क्योंकि कीर्ति स्तंभ उसका नाम है, उस मोन्यूमेंट का क्या है, नाम है। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखिए। इसके बारे में टिप्पणी आपको बतानी पड़ेगी कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया, एक जैन मर्चेंट ने इसको बनवाया था। ये जैन के जो आदिनाथ जी है, नेमिनाथ जी है, जो तीर्थंकर है, उनको डिवोटेड है। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विजय स्तंभ। तो अगला जो क्वेश्चन जो पेपर होगा उसमें डेफिनेट सी बात है, विजय स्तंभ के बारे में पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ हवा महल। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। हमने बार बार बात करी है कि जो हवा महल है वो कहाँ है, जयपुर में है। कितनी मंजिला है, 5 मंजिल है, यानी इसमें 5 फ्लोर है। किसको डिवोटेड है, भगवान लॉर्ड कृष्ण को डिवोटेड है। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाता है छोटा होता जाता है। सामने से कोई एंट्री गेट नहीं है, साइड में से एंट्री गेट है। कोई इसकी फाउंडेशन नहीं बनी हुई है, सीधा खड़ा किया हुआ है। स्वाई प्रताप सिंह ने इसको बनाया है। लालचंद उस्ताद इसके क्या है, आर्किटेक्चर है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हमने करी है कि जयपुर का
सिंबल भी है। तो बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। तो जिन जिन बच्चों ने हमारी क्लास देखी है उनके लिए ये पेपर बहुत ही बाएं हाथ का खेल वाला है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो आप इस क्लास के साथ इस पेपर को भी आप रिव्यू करें और साथ ही में वो जो अपनी क्लास है उसको भी आप देखिए, उसको अपने साथ वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उनका भी नया बार हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के टेम्पल्स की क्या मेन फीचर है? तो बिल्कुल आपको पूरे यूट्यूब पे सिर्फ करियर सारथी कोचिंग की क्लासों में ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें हमने बातें करी है कि राजस्थान में जो टेम्पल है यानी टेम्पल का डेफिनेशन क्या है, टेम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने डिस्कस किया है। तो आप अगर वो क्लास देखोगे तो आप जानोगे कि राजस्थान की जो टेम्पल है वो राजस्थान की डीप रिच कल्चर को शो करते हैं। ठीक है, राजस्थान के रिच आर्किटेक्चर को शो करते हैं, राजस्थान के रिच डिवोटेशन को शो करते हैं। तो बहुत सारी बातें अपने एरा की ये टेम्पल्स बयां करते हैं। तो आप अपनी क्लास में जाके जरूर इसको देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन कुंभ श्याम टेम्पल। हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है आपको बच्चों, क्योंकि ये मैंने बातें तो करी है इनकी दर्शनीय स्थलों के तौर पे या की जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ दी फोर्ट है वहाँ पे हमने बात करी, लेकिन इतना डिटेल में यहाँ से पूछा जाएगा ये मैंने उम्मीद नहीं करी थी। तो कुंभ श्याम का जो मंदिर है बच्चों वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है कुंभ श्याम का मंदिर जो राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते भी है तो मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि आपके अथवा में आएंगे तो कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे कि जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है टेम्पल के बारे में और कुंभ श्याम मंदिर के बारे में, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो कि कुंभा ने इसको बनवाया था, लॉर्ड कृष्ण को डिवोटेड है, तो आप इसकी चार बातें अपने आप ही लिख दोगे। तुक्के लगाने नहीं है, क्वेश्चन आए वही अटेंड करना है, पहला अपना टारगेट यही होना चाहिए। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चांद बावड़ी आबानेरी। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी आबानेरी को हमने बाकायदा आपको चित्र दिखा दिखा के, पिक्चर दिखा दिखा के बताया है कि बच्चों ये निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने बनाई है। इसमें सीढ़ियाँ है लगभग 3593 के आसपास मैंने सीढ़ियाँ बताई है, आप और भी कंफर्म कर लेना वीडियो देख के कितनी सीढ़ियाँ है। जियोमेट्रिकली भूलभुलैया बनाती है। ठीक है, और जो बावड़िया होती है वो पुण्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा के पास स्थित है। तो अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती है बड़े क्वेश्चन में वो हो जाती है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी आबानेरी वाला आ गया है। ये पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट आप अब रानी जी की बावड़ी को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डैम आर्किटेक्चर ऑफ राजसमंद। राजसमंद का जो डैम आर्किटेक्चर है उसको आप डिस्क्राइब करो। मार्बल का बना हुआ है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है राजस्थान की, और क्या इस पे राज प्रशस्ति वगैरह बनी हुई है, वो सारी चीजें आपको इसमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या कहता है? सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आए हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मेजर फोर्ट कौन कौन है वो डिस्क्राइब करो। तो आपके सिलेबस में कितने हैं? 4 है, और ये चारों के बारे में ही पूछ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जैसलमेर के बारे में बता दो, चित्तौड़ के बारे में बता दो, रणथंभौर के बारे में बता दो, और कुंभलगढ़ के बारे में आप बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन आर्टिकल ऑफ हवेलीज ऑफ शेखावाटी। शेखावाटी की हवेली पे आर्टिकल लिखो। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ओपन आर्ट गैलरी इनको बोला जाता है। ठीक है, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, ठीक है, फतेहपुर, ये राजस्थान सॉरी शेखावाटी रीजन में हवेलियों के लिए फेमस है। इन पे भित्ति चित्र बनाए हुए हैं, फ्रेस को इसमें यूज किया हुआ है। बड़े बड़े इनके एंट्री गेट है, इनकी बालकनी यानी कि जो झरोका है वो लटकते हुए हैं। पिलर बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। जो एंट्री गेट है वो वुडन के बने हुए हैं, लोहे की उन पे परत बनी हुई है। तो ये कुछ इसकी क्या है, विशेषताएं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप आराम से लिख सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जिन्होंने करियर सारथी कोचिंग की क्लासें देखी है उनके लिए इस तरीके के पेपर चुटकियों के काम होते हैं। नाउ 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के वर्णन कीजिए। तो आपके सिलेबस में बेसिकली जो 2 दिए हुए हैं वो एक राजसमंद का बांध और एक जय समंद है। तो आप इन दोनों को ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप इनमें कुएं, बावड़ी, तालाब, ठीक है, और जो नहर है, केनाल है, आप उनको भी क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। फॉलोइंग पे नोट्स लिखो। पहला है ओशिया के टेम्पल और दूसरा है दिलवाड़ा के टेम्पल। ओशिया के मंदिर कहाँ है? जब हमारी यूनिट स्टार्ट होती है तो आप साफ साफ जानते हैं कि जोधपुर के पास ओशिया के मंदिर है, जो जैन मंदिर, हिंदू मंदिरों का क्या है, समूह है। वहां पे सचियाय माता का मंदिर और भगवान शिव जी का मंदिर, वो दोनों ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लायक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये कुछ है। दिलवाड़ा की बात करें तो माउंट आबू में है।
ठीक है, माउंट आबू में है, जेएनयू के 5 मंदिर हैं यहाँ पे, आदिनाथ जी के, नेमिनाथ जी के, विमल वसई, लूण वसई मंदिर है। वास्तुपाल और तेजपाल ने इनको बनवाया था। मार्वल के लिए, मार्वल की जो कलाकारी है, जो कार्विंग है, वो वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरीके की आप इन पे नोट से लिख सकते हो। तो जिन्होंने करियर सारथी कोचिंग को अपनाया है, करियर सारथी कोचिंग की क्लासेस देखी है, उनके लिए ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब जिनको नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं आपको कि हमने हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेपरेटली अपलोड कर रखी है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और हिंदी मीडियम की क्लास दोनों तरीके की अपलोड कर रखी है, जिन पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया है, पर्सनल मैसेज आए हैं कि सर मज़ा आ गया आज आपकी क्लास से, पूरा का पूरा पेपर उसी में से मिला है, बहुत आसान सा पेपर था। तो जिन बच्चों ने क्लासें नहीं देखी, यूनिट फर्स्ट की, यूनिट सेकंड की और यूनिट थर्ड एंड फोर्थ की, ऐसी बात नहीं है कि जो इंग्लिश वाली क्लास है वो हिंदी वाले बच्चे नहीं देख सकते और जो हिंदी वाली क्लास है वो इंग्लिश वाले नहीं देख सकते। जो टर्मिनोलॉजी बहुत ईजी हमने रखी है, बहुत आसान सी है, दोनों के लिए ही सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको क्लासेज देखनी चाहिए। और करियर सारथी जो कोचिंग है वो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। करियर सारथी से बने रहे। और हाँ, हम जल्दी ही आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे जिसमें आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए। तो बने रहिए एग्जाम के बाद भी करियर सारथी के साथ। करियर सारथी के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत लंबा है बच्चों, ठीक है। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।